तो दोस्तों, आज सीए बॉयज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जो हमारा कैंपेन चल रहा है लेट्स मेक ऑडिट सिंपल, तो उसमें जो हमारी ये रिवीजन सीरीज चल रही है स्टैंडर्ड के 210 तो हमने ऑलरेडी देख चुके थे दोस्तों। लेकिन आज हम देखने वाले हैं ऐसे 402 ऑडिट कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एंटिटी यूजिंग अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऐसी एंटिटी का हम ऑडिट करने वाले जो यूज़ करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क, मतलब जो अपना काम आउटसोर्स करती है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इसमें फंडा सिंपल ऐसा है दोस्तों कि आप जिस कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो तो वो एंटिटी किसी और एंटिटी को काम आउटसोर्स करती है। क्या है, आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो वो एंटिटी किसी और एंटिटी का काम आउटसोर्स कर रही है, तो आउटसोर्स करती है उसको। तो मतलब आपकी जो एंटिटी हुई ना वो यूज़र एंटिटी हुई, और जिस एंटिटी के सर्विसेज को यूज़ कर रही है, जैसे कि मान लो आप एचडीएफसी बैंक का ऑडिट करने जा रहे हो और एचडीएफसी बैंक कुछ पेमेक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड एक पेमेक फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सर्विसेज यूज़ कर रही है। वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो बैक ऑफिस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि लोन डिसबर्स करना, डॉक्यूमेंट कलेक्शन करना, ऐसी बैक ऑफिस की सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है। तो ऐसी बैक ऑफिस की वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वो क्या हो गई, वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गई, और आपकी एंटिटी का नाम पड़ जाएगा यूज़र एंटिटी। तो आप यूज़र एंटिटी के ऑडिटर है तो आपको भी नया नाम मिलेगा यूज़र ऑडिटर, और वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका भी ऑडिटर होगा, तो हम उस ऑडिटर को क्या बोलेंगे, सर्विस ऑडिटर। तो इसमें जो यूज़र एंटिटी का जो ऑडिटर होता है तो उसका सबसे पहला काम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो ये मैंने अच्छे से चार्ट्स बनाए हैं, अगर आपको ये चार्ट्स चाहिए तो आप नीचे मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूज़र का ऑडिटर होता है, जैसे कि आप, तो आप क्या करोगे, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है आपको, आपकी यूज़र एंटिटी को, उसकी आप अंडरस्टैंडिंग लोगे। ऐसा कैसा है, हम कैसे लेंगे अंडरस्टैंडिंग, क्यों नहीं ले सकते। तो आप देखोगे जी वो आपको जो आपकी एंटिटी को जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका नेचर क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब नेचर ऑफ सर्विस, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस आप चेक करोगे। नेचर फिर से रिपीट हो गया, नेचर एंड मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, जो आपके बीच में और सर्विस और यूज़र एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो ट्रांजेक्शन किस प्रकार के हो रहे हैं, वो मटेरियल है या नहीं। अगर वो मटेरियल है ही नहीं तो आप उसका ऑडिट कर ही क्यों रहे हैं, आपको उसका ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, फिर जो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से अफेक्ट तो नहीं हो रही, वो भी देखना है। फिर डिग्री ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एक्टिविटीज़ ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र एंटिटी, तो जो यूज़र एंटिटी आपकी एंटिटी और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन दोनों बीच में जो एक्टिविटीज़ हो रही है, तो एक्टिविटीज़ के दरमियान इन दोनों में डिग्री ऑफ इंटरेक्शन कितनी है, मतलब दोनों में बातचीत कितना हो रही है, दोनों में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है, दोनों में इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, ये देखना भी, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको लेनी होगी सर्विस ऑडिटर को। फिर नेक्स्ट चीज़ है नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूज़र एंटिटी, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, दोनों एक दूसरे को काम दे रहे हैं तो दोनों की पर्सनल रिलेशनशिप, अच्छे कम्युनिकेशन है, अच्छे व्यवहार है या नहीं, ये सब देखेगा सर्विस ऑडिटर, मतलब आपको देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चीज़ आती है ऑडिटर्स कंसिडरेशन। तो ऑडिटर्स इसमें क्या कंसिडर करेगा, तो ऑडिटर्स कंसिडरेशन क्या है दोस्तों, तो ऑडिटर्स कंसिडरेशन में सिंपल चीज़ है, जो आपको सर्विस ऑडिटर होता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आपको जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके रिलेटेड आपने कुछ कंट्रोल्स लगाए हैं क्या, कुछ कंट्रोल डिज़ाइन किए हैं, डिज़ाइन करने के बाद आपने उन कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। तो ये देखने का काम किसका है दोस्तों, आपका है। आपको ने
यूज़र ऑडिटर है तो यूज़र ऑडिटर का काम देखना है कि जो भी कंट्रोल्स लगाए डिज़ाइन किए वो इम्प्लीमेंट हुए या नहीं अच्छे से, वो इवेल्यूट करने का आपका काम है। फिर आप क्या करोगे, सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग लोगे, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका आप क्या करोगे, सफिशेंट अंडरस्टैंडिंग लोगे। फिर उसका इफेक्ट क्या हो रहा है उस सर्विस प्रोवाइड करने की वजह से, इफेक्ट क्या हो रहा है यूज़र एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल के, और इसकी वजह से कुछ चांसेस तो नहीं है आपको ये इवेल्यूट करने के बाद, यूज़र ऑडिटर को इवेल्यूट करने के बाद कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफिकेशन या असेसमेंट का कोई बेसिस तो नहीं मिल रहा है आपको। आपको लग तो नहीं रहा है कि इस कंपनी में यूज़र एंटिटी को जो सर्विसेज मिल रही है उसके रिगार्डिंग कुछ रिस्क होने की चांसेस, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का कुछ बेसिस तो नहीं मिल रहा है, तो आपको ये देखना है। तो नेक्स्ट चीज़ आते हैं, इफ यूज़र ऑडिटर अनेबल टू ऑब्टेन देन फॉलोइंग ऑडिट प्रोसीजर। अगर यूज़र ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, अगर वो अच्छे से यूज़र सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, तो किस तरह से कहाँ कहाँ से उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। तो दोस्तों, तो सबसे पहले वो ऑब्टेन करेगा टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट ऑब्टेन करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा किसको, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करेगा। उसके बाद वो विज़िट करेगा, कहाँ पे विज़िट करेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में विज़िट करेगा। और क्या करेगा, अनदर ऑडिटर को क्या करेगा, यूजिंग द अनदर ऑडिटर। समझ गए दोस्तों आप। तो सिंपल है, सबसे पहले वो टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट लेगा, अगर वो मिल नहीं पा रही है तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करेगा, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट करने के बाद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही तो खुद से वहाँ पे विज़िट करेगा। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो अनदर ऑडिटर को यूज़ करके अपना क्या करेगा, काम यूज़ करेगा। दोस्तों